दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में अपने सेकंड लेक्चर के साथ। आज हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। हमने प्रीवियस लेक्चर में पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने उसमें पदार्थों के भौतिकी और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। भौतिकी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की ऊपरी स्ट्रक्चर। और भौतिकी को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: ठोस, द्रव और गैस। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पदार्थों के रासायनिक या आंतरिक गुणों के बारे में। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण का मतलब होता है उसके अंदर, उसके आंतरिक भाग में घटने वाली क्रियाएं को ही रासायनिक गुण कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं, इसी प्रकार पदार्थ में भी आंतरिक घटनाएं होती हैं और उन्हीं को रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुणों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: शुद्ध पदार्थ प्योर और मिश्रण इम्प्योर। आज इस लेक्चर में हम शुद्ध पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। अब बात आती है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ या फिर वे तत्व जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और जो मिश्रण होता है वो एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो। शुद्ध पदार्थों को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: तत्व, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और यौगिक में, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब बात आती है कि तत्व क्या होते हैं। जिसका हम रूप और गुण न बदल सके, उसमें कोई चेंज न कर सके, वो तत्व होते हैं। जैसे कि लोहा है, सोना है। लोहा और सोना तत्व के उदाहरण हैं। अगर हम लोहे से कोई चीज़ बनाते हैं या उसको पिघला देते हैं, लेकिन फिर भी उसके गुण वही रहेंगे जो पहले थे। उसके रूप और गुण में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो तत्व है लोहा। तत्व वो पदार्थ होते हैं जिसकी रूप और गुण में हम चेंज ना कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल इसके सोना और लोहा हो गए। और आज हम तत्वों के बारे में ही पढ़ेंगे। तत्वों को भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: धातु दैट इज मेटल, अधातु नॉन मेटल, और उपधातु सब मेटल। और जो रसायन विज्ञान के जनक थे एंटोनी लेविशियर, उन्होंने ही 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। और फिर तत्व को डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल में। आगे हमारा है शुद्ध पदार्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। और फिर तत्व जिसका रूप और गुण बदला न जा सके, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए, 118 तत्व हैं, जिनमें से 98 प्राकृतिक तत्व हैं और 20 तत्व मानव निर्मित हैं। जो तत्व होते हैं वो 118 होते हैं, जिनमें से 98 तो प्राकृतिक तत्व होते हैं और जो 20 हैं वो मानव निर्मित 20 तत्व मैन मेड होते हैं। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, जो रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लेविशियर, उन्होंने ही 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। अब हमारा आता है धातु मेटल, जो कि 92 होते हैं। धातु कितने होते हैं? 92। धातु की वैसे तो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन हम उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़कर उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए
अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों होते हैं, जिसको बोलने के बाद में यम आ जाए सिवाय हीलियम के। देखिए, कोई भी तत्व जिसको बोलने के बाद उस आखिर में यम आए सिवाय हीलियम के, वो हमारी धातु होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये सारे हमारी धातु हैं, क्योंकि इन सभी के पीछे यम है सिवाय हीलियम के। हीलियम को छोड़कर कोई भी धातु जिसके पीछे यम आ जाए वो मेटल होती है। और ऐसे हम धातु को पहचान सकते हैं कि वो धातु है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुणों में सबसे पहला आता है धातु आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब कि अगर हम इनको हथौड़े से पीटकर लंबा किया जा सकता है। अगर हमारा सोना है या फिर लोहा है, अगर हम इनको हथौड़े से पीटेंगे तो वो लंबा हो जाए, तो मतलब वही आघात का मतलब क्या होता है? चोट मारना। ये चोट लगाने से या उन्हें पीटने से वो लंबे हो जाए, तो मतलब कि वो आघात वर्धनीय है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन है? सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय सोना होता है, जिसका सिंबल है AU। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। उसका आंसर है सोना, जिसका सिंबल होता है AU। उसके बाद आता है तन्य मीन्स डक्टाइल। वह गुण जिस कारण उसे खींचकर तार बनाया जाता है। सोना सबसे ज़्यादा तन्यता वाला धातु है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर हम तार बना सकते हैं, वह उसकी तन्यता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा तांबे की तार होती है। और अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है। तो यहाँ से भी सोना जो सबसे ज़्यादा तन्यता वाला होता है। 1 मिलीग्राम सोने से हम 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। पहला तो कि सबसे आघात वर्धनीय वाली धातु कौन सी है? सोना होती है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा तन्यता वाली धातु कौन सी होती है? वो भी सोना होती है। आगे हमारा है चमक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातु चमकीले होते हैं। आपको पता होगा कि जो धातु होती है उनमें चालकता होती है, मतलब उनमें आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसमें आते हैं तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण उनमें चमक आ जाती है। इसलिए जो धातु है वो चमकीली होती हैं। अब हमारा आता है चालकता, कंडक्टिविटी। वह पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजर सके चालक कहलाता है। आपने सुना होगा कि कुछ धातु हैं जो चालक होते हैं, कुछ कुचालक भी होती हैं। तो वे पदार्थ जिनमें से जो करंट है आसानी से पास हो जाए वो चालक होते हैं। और सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है, जिसका सिंबल है AG। जो चांदी होती है वो सबसे अधिक चालकता होती है उसकी, उसमें से करंट ईजिली पास हो जाता है। और उसके बाद आता है तांबा, जिसका सिंबल होता है CU, कॉपर। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक चालकता कौन सी धातु की होती है। तो उसका उत्तर आएगा सिल्वर, चांदी, और उसके बाद कॉपर की। अब हमारे कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनमें चालकता नहीं होती। वो धातु होते हैं पर उनमें चालकता नहीं होती। वो हमारे हैं पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है Hg, और सीसा, लेड, जिसका सिंबल होता है Pb।
LEAD लेड, जिसे हम PB से डिनोट करते हैं। धातु ठोस होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद होता है। मतलब जो पारा है वैसे तो एक धातु है, लेकिन ये कहीं पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, जो पारा होता है, इसलिए जो धातु होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा होता है, मरकरी होती है, वो इसका अपवाद होता है। इसी प्रकार आगे है कठोर। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। वो होती है प्लेटिनम। कुछ धातु ऐसी भी हैं जो इसका अपवाद हैं, जैसे ये है कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम। ये कुछ ऐसी धातु हैं जो इसका अपवाद होती हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम। और अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, जबकि सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, और फिर उसके बाद आती है सोडियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और सोडियम का होता है Na। अब यहाँ से देखिए हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। पहला तो हमारा था कि सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन थी, वो सोना था। उसके बाद तन्यता, कि सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, वो भी सोना था। फिर उसके बाद आती है चालकता, कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। उसके बाद तांबा की होती है। और फिर उसके बाद यहाँ से आया है सबसे भारी धातु है ओस्मियम और सबसे हल्की धातु है लिथियम। और अब हमारा आता है गलनांक। धातुओं का उच्च गलनांक होता है। अगर हम किसी धातु को ऊष्मा दें या फिर ताप दें और फिर भी वो ना गले, तो हम कह सकते हैं कि वो धातु उच्च गलनांक की होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, तो सबसे उच्च गलनांक टंगस्टन का होता है। अराउंड 3200 डिग्री सेल्सियस पर ही टंगस्टन अपनी गलनांक स्थिति में आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टंगस्टन है का जो गलनांक है कितना उच्च गलनांक है। जबकि सबसे कम गलनांक सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम का होता है। अब कुछ ऐसी धातु भी हैं जिसका गलनांक सबसे कम होता है, वो है सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम का होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।